इधर देखिए, हम दो चरों वाला की समीकरण में जिसे प्रतिच्छेदी समानांतर और संपातक के सारे सवाल बता दिए थे। अब बारी आती है विद्यार्थी, आज 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। मस्त रहे, अच्छे से पढ़ाई करें, एग्जाम दें और यही है और क्या है। आइए तो अब टॉपिक आती है बारी दो चरों वाला रैखिक समीकरण में। दो इक्वेशन आपको मालूम हो, दो समीकरण मालूम हो तो प्रतिस्थापन विधि से हल करें। कैसे किया जाता है तो देखिए, प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। प्रतिस्थापन विधि जैसे तो आपके सामने समीकरण रहेगा, जैसे पहला x प्लस वाई बराबर 9 और दूसरा समीकरण रहेगा x माइनस वाई बराबर 1। आपके सामने दो समीकरण रहेगा, x और y का मान ज्ञात करना है, लेकिन प्रतिस्थापन विधि से। क्या होता है प्रतिस्थापन विधि? तो प्रतिस्थापन विधि का मतलब ये होता है प्रति एक में से दूसरे में डालना। स्थापन का मतलब बदलना होता है दूसरे में, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि क्या होता है देखिए, समझिए बढ़िया से। पहला इक्वेशन आपके सामने ये है और दूसरा इक्वेशन आपके सामने ये है। क्या करते हैं प्रतिस्थापन में? देखिए, आप पहला इक्वेशन से या दूसरे इक्वेशन से किसी से भी किसी को उठाकर दूसरे इक्वेशन में डाल सकते हैं। जैसे हम इस क्वेश्चन में पहले इक्वेशन से उठाते हैं तो हम पहले इक्वेशन से x बराबर 9 माइनस वाई लिख सकते हैं ना। x इधर आ गया, ये 9 इधर है, प्लस में इधर आएगा माइनस में। यहाँ तक किसी को डाउट है तो यहाँ एक बात लिख दे, समीकरण 1 से x बराबर इतना लेकर समीकरण 2 में रखने पर हमने समीकरण 1 से x बराबर उठाया और समीकरण 2 में रखने के लिए बोला। आइए समीकरण 2 क्या है? x माइनस वाई बराबर 1। ये है आपका दूसरा समीकरण। x की जगह पर इतना रखिए, x की जगह पर 9 माइनस वाई बराबर 1। मैंने क्या किया, x की जगह पर इतना रख दिया। या तो सभी लोग को समझ में आ रहा है? आना भी चाहिए। अब देखिए, 9 माइनस 2y बराबर 1। एक बात याद रखिएगा, हमेशा जहां भी इक्वेशन रखते हैं उसके अगले वाले से यदि बीच में बराबर हो तो एरो का चिन्ह देते चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बात है। यहां तक समझ में आ गया है? आइए विद्यार्थी आगे देखते हैं। 9 ये प्लस में है, इधर लाएंगे बराबर की इधर माइनस में होगा। ये माइनस में है, इधर आएगा बराबर की इधर प्लस में होगा। यहां तक किसी को डाउट है? नहीं डाउट है। 9 में से 1 गया 8 बराबर 2y, ये कटा तो 4। y का मान कितना विद्यार्थी? 4। समझ में आ रहा है? हमको निकालना क्या था? x और y का मान निकल गया। अब y का मान आप 1 में समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए। समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, किसी में रख सकते हैं। तो चलिए मैं 1 में ही रख देता हूं। क्यों रख रहा है? x का मान निकालने के लिए। y निकल चुका है, y बराबर 4। समीकरण 1 में रखने से मेरे को x मिल जाएगा और वही चाहिए मेरे को। x प्लस वाई बराबर 9। ये समीकरण 1 है। y का मान कितना विद्यार्थी? 4। यहां तक समझ में आ रहा है? अच्छा से समझ में आता हो। 9 माइनस 4 तो x बराबर क्या आया? 5। y का मान 4 और x बराबर 5। यही निकालना होता है। तो आप लिख सकते हैं x बराबर 5 और y बराबर 4 आंसर। अब आप
एक बात और सोचेंगे, 5 और 4 जोड़ रहे हैं तो 9 आ रहा है, और दोनों को घटा रहे हैं तो 1 आ रहा है। तो आपका मान निकाला हुआ 100% सही है, इसमें नो डाउट। ऐसे जांच भी सकते हैं। बोले समझ में आ रहा है? आज 26 जनवरी को भी मैं क्लास ले रहा हूँ, सारे क्लास बंद किए हैं लेकिन ऑनलाइन में बोल रही है। आप लोग की क्लास नहीं रुकनी चाहिए। समझ में आ रहा है? भैया ले अब देखिए, अब ध्यान दीजिए दूसरा क्वेश्चन, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। दो समीकरण आपके सामने है, इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करें। जब तक क्वेश्चन में प्रतिस्थापन विधि से हल करने को बोलेगा तब ऐसे बनाएंगे। और इसका एक और तरीका है विलोपन विधि और वज्र गुणन खंड विधि। सबका बार बार से समझेंगे। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। यहां तक समझ में आ रहा है? याद है? वो बात ये रहता है कि किसको उठाया सर, आप समीकरण 1 से या 2 से किसी को उठा सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन में समीकरण 2 से x बराबर उठाते हैं तो 4, आइए माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। कोई डाउट है किसी को? नहीं डाउट है? अच्छे से समझिए और सपोर्ट कीजिए और जितना से जितना शेयर कीजिए, सभी लोगों को हल्का हो। और यही सोच रहे विद्यार्थी और कुछ नहीं। समीकरण 2 से x बराबर 4 प्लस वाई लेगा। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखिए क्या है, x प्लस वाई बराबर 14। बोले यहां तक किसी को डाउट है? नहीं। x की जगह कितना रखना है? 4 प्लस वाई बराबर 14। यहां तक सभी को समझ आ रहा है? हाँ, एक इक्वेशन के बाद यदि बीच में बराबर आता है तो बराबर में एरो देंगे पहले। ये बात 100% ध्यान दीजिएगा, दोनों नंबर काटा जाएगा। 4 प्लस 2y बराबर 14। तो हम एक बात कह सकते हैं यहां से 2y बराबर 14 माइनस 4। यहां तक समझ में आ रहा? बढ़िया सभी को समझ में आता होगा। ये काम तो आप पहले से भी करते आ रहे हैं। 2y बराबर 10, 14 में से 4 जाएगा तो 10, 5 गुना के 10, y बराबर कितना आएगा विद्यार्थी? 5। बात समझ में आ रही है? तो y का मान तो निकल गया 5। अब एक सवाल निकलना है, तो ये y का मान समीकरण 1 या 2 में किसी में रख दीजिए। हम समीकरण 1 को ही रखते हैं अधिकतर। समीकरण 1 कितना है? x प्लस वाई बराबर 14। समझ में आ रहा है? अब देखिए x प्लस y का मान कितना विद्यार्थी? 5 बराबर 14। तो x बराबर हम पूछे तो 14 माइनस 5 और x बराबर पूछे तो 9। y का मान 5 और x का मान 9, यानी x बराबर 9 और y बराबर 5। ये आपका आंसर निकल कर रहा है। ये आंसर सही है या गलत है? तो आप मान डाल के देखिए, x की जगह पर 9 और y की जगह पर 5, 9 5 14। x की जगह पर 9, हाँ दोनों कंडीशन पालन सही होनी चाहिए वरना गलत होगा। 9 5 घटाइएगा 4। समझ में आया? अच्छे से समझ में आ रहा है ना? हैं? समझ में आएगा विद्यार्थी, 100% समझ में आएगा। आपके सामने तीसरा क्वेश्चन, दो इक्वेशन है आपके सामने, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि का मतलब दो क्वेश्चन समझा है, ये तीसरा क्वेश्चन है। एक में से उठाओ दूसरे में डाल दो, एक का मान निकल चलाएगा। एक पर उठाओ दूसरे में डाल दो, यही है प्रतिस्थापन विधि। समझ में आ रहा है? दो नंबर में 2 मार्क्स में बहुत जब दबा के क्वेश्चन पूछता है ये क्वेश्चन। आइए समझिए, पहला इक्वेशन है आपके सामने और दूसरा इक्वेशन है।
प्रतिस्थापन में मैंने एक बात बोला, किसी में से किसी का मान उठाकर दूसरे में डाल दो। आइए समीकरण 2 से x बराबर मैं लूं तो क्या होगा, 4x बराबर 21 प्लस 3y। कोई डाउट यहाँ तक है? नहीं। ये 4 यहां से आकर यहां आ जाए तो डाउट नहीं होनी चाहिए। समीकरण 2 से आपने उठाया x बराबर, समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 में रखने समीकरण 1 कितना है, 2x प्लस 3y बराबर 33। यहां तक समझ आ रहा है? 2x प्लस 3y बराबर 33। अब बनाने की कुछ x की जगह पर ये पूरा मान रख दीजिए, देखिए कैसे रखते हैं। 2x x की जगह क्या है, 21 प्लस 3y बाई 4 प्लस 3y बराबर 33। यहां तक समझ में आया सभी लोग को? अब देखिए होता क्या है, कट के 2 हो जाएगा, बस सही है ना, एकदम 100% सही है। अब देखिए 21 प्लस 3y बाई 2 प्लस 3y बटा में कुछ भी विद्यार्थी कौन है, यहां तक समझ में आया? ये बटा को जोड़ घटाव भी आनी चाहिए आप लोग को। अब एक कंडीशन और लेते हैं, यहां से एक स्टेप और ले लेते हैं। एलसीएम लीजिएगा कितना होगा, 2, तो ये 21 प्लस 3y ही होगा और ये 6y होगा। डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक है। अब बात ये रहती है, असल ये 2 कहाँ जाएगा, इधर अजय गुणा में 6 हो जाएगा, यानी 21 21 प्लस 9y बराबर 6। बोलिए समझ में आ रहा है? समझ में ये 9y बराबर 6, ये प्लस में कैसे इधर आ जाइए माइनस में। तो डाउट है किसी को? न डाउट। 9y बराबर 45, 9 5 45, तो y का मान कितना है विद्यार्थी, 5। जब किसी एक का मान निकलता है तो समीकरण 2 में इस मान को रखो, x का मान निकल आ जाएगा। तो आप जिसमें कहिए मैं उसमें रख देता हूँ, मैं हमेशा 1 में रख के निकाला हूँ, अब 2 में रख के निकाल देते हैं, 2 में रखने। बोलिए समीकरण 2 क्या है, 4x माइनस 3y बराबर 21। तो 4x माइनस 3y की जगह कितना है, 5 रख दिया, 21। अब बात यह है 4x माइनस 15 बराबर 21। आप इसे 4x 21 माइनस में करें, प्लस में डाल दीजिए। 4x 21 से प्लस 15 36, यानी x का मान कितना है विद्यार्थी, 9। समझ में आ रहा है? तो x बराबर 9 और y बराबर 5। ये 100% सही है या गलत है, कैसे जांचें? तो आप x के बाद यहाँ पर 9 डालेंगे, यहाँ 9 डालेंगे तो 9 9 18, 5 डालेंगे तो 15, 9 18 15 जोड़िएगा 33। उसी तरह दूसरे क्वेश्चन में डाल के देखिएगा, ये परफेक्ट होगा तो सही है, अन्यथा गलत होगा। सही है, तो हमने डाल के देखा बाहर 100% सही है। तो प्रतिस्थापन विधि बढ़िया से समझ में आया आप लोग को। अब बात ये आती है कि आशा विलोपन विधि, मैं बताऊंगा विलोपन विधि, लेकिन विलोपन विधि से पहले कुछ थोड़ा सा और कहानी इसके बारे में बता दूं अच्छे से। आइए, किसी भी 2 समीकरण में योग और अंतर मालूम हो तो हम एक झटके में आंसर दे सकते हैं, यदि आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तब। आइए समझिए,
जैसे मान लीजिए आपके सामने x प्लस वाई, मैंने पहला ही क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन बताया, ऊपर के स्थापन विधि से होता है, लेकिन उसको अच्छे से तुरंत सॉल्व किया जा सकता है। जैसे x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 9, नहीं 9 4। पहला इक्वेशन दिए थे, क्वेश्चन दिए थे। मैं क्या कहना चाहता हूँ बात सुनिए। दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर यदि आपके सामने मालूम है, क्या मैंने बोला, दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर मालूम हो तो दोनों संख्या बेसोल की बताई जा सकती है। कैसे समझिए। हाँ एक बात और, जब दो संख्याओं का योग और अंतर मालूम हो तो पहले वाली संख्या बड़ी होगी, पहली वाली संख्या बड़ी होगी और दूसरी वाली संख्या छोटी होगी। ये बातें कंसेप्ट दिमाग में सेटअप हुआ। दो संख्याओं का योग। एक और क्वेश्चन लेते हैं। दो संख्याओं का योग 18 है, दो संख्याओं का अंतर 8। जब दो संख्याओं का योग और अंतर मालूम हो तो ये बातें क्लियर होनी चाहिए कि बड़ी संख्या कौन होगी, पहले वाली, छोटी कौन होगी, बाद वाली। ये बात क्लियर है कि नहीं है? जब बड़ी संख्या x है यानी x का मान करना होगा और y का, x का मान करना होगा और y का। तो x कौन सी बड़ी, कैसी संख्या, बड़ी संख्या है कि नहीं है बड़ी। जब बड़ी संख्या x और x का मान निकालना है, जब बड़ी संख्या निकालनी होती है तो दोनों को जोड़ के दूसरे भाग, क्या किए, दोनों के जोड़ के दूसरे भाग। और छोटी संख्या निकालनी हो तो दोनों को घटा के दूसरे भाग। बड़ी संख्या निकालनी हो तो दोनों के जोड़ के दूसरे भाग, छोटी संख्या निकालनी हो तो दोनों के घटा के दूसरे भाग। बात समझ में आ रहा है? ये कितना होगा, 18/2, काटिएगा 9, इसको घटाइएगा 10/2, काटिएगा 5। समझ में आ रहा है? अब जोड़ लीजिए, x का मान 9 और 5 14 होगा कि नहीं, घटाइएगा तो 4 होगा कि नहीं होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव यदि आपसे पूछता है तो आप बे बनाए मारे, ठीक है। हमारा यही काम है विद्यार्थियों को अच्छे से कंसेप्ट को देना। हमारा जो काम है कर रहे हैं, आप लोग इस क्लास को अच्छे से देखिए और शेयर करें। हाँ थोड़ा सा साउंड में प्रॉब्लम है, साउंड आज नहीं 2-3 दिन और लगेंगे। मैं ऑर्डर कर चुका हूँ, सही है, उसके बाद तो आवाज एकदम गर्द आएगा। इसको जोड़िएगा तो 26/2 कितना आएगा, 13। इसको घटाइएगा तो कितना आएगा, 10/2, काटिएगा तो 5। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर मालूम हो तो आप बड़ी संख्या छोटी संख्या बता सकते हैं। कोई किसी को डाउट है? नहीं। एक क्वेश्चन हो, हाँ एक बात कहनी थी विद्यार्थी कि आप लोग रेगुलरिटी बनाए रखें। मैं आप लोग के लिए ध्यान लगा दूंगा, जा सही है। मैं स्टूडेंट से ही बना हूँ, जो हूँ आज स्टूडेंट की वजह से, तो आपके लिए, आप लोग के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ हो सकता है आप लोग रोज क्लास देखें, जैसे आप लोग कमेंट करते हैं कि सर रोज क्लास लीजिए। हाँ कभी कभी ऐसा होता है विद्यार्थी अथवा काम में रहते हैं तो क्लास नहीं ले पाते हैं, लेकिन अपने से ऐसा कभी ऐसा हो नहीं सकता कि मैं क्लास न लूँ, क्लास मुझसे लेता हूँ। आप बस ये है कि आप लोग शेयर करते रहे, सपोर्ट करें। उसके बाद अपनी तरफ से मैं एग्जाम लगा दूंगा, एक कसर तक नहीं छोड़ूंगा। मैथ में कोई डर नहीं रह सकता है यदि आप लगातार क्लास करते हैं। मेरा मेन मोटिव है आप लोग की एग्जाम बेहतरीन जाए। मैथ में लोग ही ज़्यादा फेल हो जाते हैं मैट्रिक क्लास में।
मैं इस बार यही सोच रहा हूँ कि कोई फेल ना हो। कमजोर से कमजोर विद्यार्थी इस क्लास को देखकर अपने अच्छे मार्क्स बढ़ा सकते हैं, और जो पढ़ने में ठीक ठाक हैं वो अपने तैयारी में रिवीजन ला सकते हैं। मैं कहना चाहेंगे, और लगातार क्लास लेते रहिए आप लोग। एक बात मैं कहूँगा, शेयर करते रहिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ विद्यार्थी लाइक करो लाइक करो, यदि अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, पर आप क्लास देखते रहे, मेरे को इतना ही चाहिए। हाँ, शेयर करते रहिए, सबके पास शेयर करते रहिए। आपके आसपास जितने भी दोस्त मित्र हैं सभी को शेयर करते रहिए। रिपब्लिक डे के हार्दिक शुभकामनाएं, सभी लोगों को धन्यवाद।